तो जेंजी बहुत पार्टीज कर रहे हैं, जो जैसे मेरे एज ग्रुप के होंगे वो नहीं कर रहे होंगे, उनको हाउस पार्टीज पसंद है। पर क्लब में बहुत काम हो चुका है, फ्लोर पे जेंजीज ज्यादा दिखेंगे। देखो मैं अगर आप जेंजी की बातें करोगे ना तो वो मेच्योर इतने नहीं होते हैं। अगर किसी ने कुछ कर दिया वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। जो उनके हाथ में और जो उनके मुंह पे वो करते हैं, क्योंकि वो नया नया क्लबिंग नशा एंड ऑल ड्रिंक वो जो कर रहे हैं, तो उससे उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो उनके माइंड में होगा वो करेंगे, वो हाथ भी चलाएंगे, गलत भी बोलेंगे। बाहर कैसी है? अब बाकू गए थे आप? हाँ, बाकू गई। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे दिल्ली के लोग हैं तैयार होके जाना है, ऐसे रहना है, वैसा वहाँ बहुत नॉर्मल है। सब अपने में मस्त है। बहुत हाइप है यार, यहाँ के लोगों को शो ऑफ करने की आदत है। टेबल लेना है, शैंपेन खोलना है, अपने पे 2 लड़के हैं तो 7 लड़कियां साथ होनी चाहिए। अच्छे पैसे वाले भी नॉर्मल फ्लोर पे अपनी बंदी के साथ, बीवी के साथ डांस कर रहे हैं। और मैंने नहीं देखा वहाँ पे कोई नशे ये जो यहाँ पे इंडिया में चल रहे हैं ना, वहाँ नहीं है बिल्कुल। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नाइट टॉक के एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजे निकी एंड लीजा वन मोर टाइम फॉर द थर्ड टाइम। और आज इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो ये है भाई, आजकल पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा हो चुका है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जेंजी खासतौर से क्लबों में घुसे जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और दिन रात पार्टियाँ ही करे जा रहे हैं। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि इतनी पार्टीज़ जो हो रही हैं किस तरीके से होती हैं, उन पार्टीज़ में क्या क्या हो रहा है। आप थोड़े सा अवेयर हो जाओगे इस पॉडकास्ट के एंड तक कि हाँ भाई किस तरीके से पार्टीज़ चल रही हैं, आपको उन पार्टीज़ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या गलत काम हो रहे हैं क्या सही काम हो रहे हैं। एंड ऑल्सो एक और सर्वे बाहर आया कि भाई आजकल जो पार्टियाँ चल रही हैं जेंजी लोग प्रेफर कर रहे हैं कम दारू पिए। तो क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं खुद बहुत पार्टीज करते हैं, इनका तो प्रोफेशन ही है डीजे का। तो ये तो भाई पार्टी की जिंदगी पार्टी बन चुकी है। तो ये जितना इन डेप्थ में बता पाएंगे उतना शायद ही कोई बता पाएगा। तो चलिए पॉडकास्ट को चालू करते हैं। डीजे निक्की ओवर टू यू। क्या चल रहा है आजकल? वो पार्टीज जैसे अभी इन्होंने बोला कि जेंजी बहुत है, हाँ ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जेंजी बहुत पार्टीज कर रहे हैं, मतलब अगर फ्लोर पे मैं अगर देखूंगी ना तो सिर्फ जेंजी दिखेंगे। बहुत कम होगा कि टेबल्स पे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जो पहले पार्टीज करते थे अब वो कम। सबसे कम उम्र का भी दिखे आपको लोग कि भाई 16-17 साल के भी कर रहे हैं। से कभी कभी हो जाता है कि पता नहीं चलता है या किसी के थ्रू आप अंदर आ जाते हो। वैसे क्लब अलाउ नहीं करेगा, बिलो 18 इज़ नॉट अलाउड। इवन आप ड्रिंक भी नहीं कर सकते, इस चीज़ पे क्लब बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बट जैसे न्यूज़ आती कि कोई भी आ रहा है बिलो 18 बिलो, ये नहीं ऐसा पॉसिबल। तो आजकल क्या हो रहा है पार्टी में? जेंजी किस तरीके का म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं, किस तरीके के नशे कर रहे हैं, कितनी पार्टी कर रहे हैं? क्या सच में ऐसा है कम दारू पी रहे हैं या क्या चल रहा है? देखो पार्टी की बात मैं करूँ तो वो बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं। नशे मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं प्ले कर रही हूँ, आई एम अ डीजे। पर क्या नशे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा फ्लोर पे तो देखते होगे लोगों को कि Drink तो एंजॉय कर रहे हैं, या enjoy फिर बहुत। बदतमीजी पे कितने बजे के बाद अब बदतमीजी शुरू हो गई, या आपके साथ कुछ खराब एक्सपीरियंस हो गया? आफ्टर ड्रिंक अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो जेंजी हो चाहे मैं हूँ, फिर तो वो बदतमीजी हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। बट क्लब में बहुत सारे बाउंसर होते हैं, वो चीज़ होने नहीं देते भाई। क्लब का भी एक नाम होता है, वो भी एक ब्रांड है। तो बहुत हाँ पार्टीज बहुत कर रहे हैं, ड्रिंक बहुत कर रहे हैं, बट आप नशे नहीं कह सकते हो क्योंकि वो अलाउड नहीं है ना क्लब में। आप कैसे करोगे क्लब के अंदर नशे? बाहर कर रहे हैं वो अलग बात है, क्योंकि वो हमारे क्लब के अंदर नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है, और क्लब के अंदर नहीं। यहाँ ड्रिंक बहुत कर रहे हैं, ये मैं मान रही हूँ। और जेंजी ज़्यादा कर रहे हैं, जो जैसे मेरे एज ग्रुप के होंगे वो नहीं कर रहे होंगे, उनको हाउस पार्टीज पसंद है। पर क्लब में बहुत काम हो चुका है, फ्लोर पे जेंजीज ज़्यादा दिखेंगे। रेयर होता है कभी कभी कोई अच्छा आर्टिस्ट हो गया या मेरा कोई डीजे फ्रेंड है उसका म्यूज़िक पसंद है तो वो आ गए, अदरवाइज दे अवॉइड करते हैं। वैसे ये बात सही है क्योंकि हम भी पिछले कितने 1-2 साल हो गए दिल्ली में तो पार्टी हमने करी नहीं, वरना इंडिया में कहीं भी हम जाते थे बाहर, मुंबई या कहीं भी, तो हमारे को होता था शौक कि आज पार्टी करने चलते हैं। क्यों लीजा? हाँ पार्टी करने का हमारा मिलेनियल्स का तो हो गया पार्टी से, नहीं? जेंजीज पार्टी तो कर रहे हैं और भर के कर रहे हैं, लेकिन रेशियो वाइज अगर हम देखें तो बाहर के क्लब में हमने पार्टी भी बहुत ज़्यादा करी है। तो लड़कियां भी होती हैं, ज़्यादातर लड़कियां होती हैं और लड़के। बट इंडिया वाइज अगर मैं बात करूँ, आप इतना बजाते हो हर क्लब में डीजे, तो क्या रेशियो है या कैसे लोग बिहेव करते हैं, जेंजी कैसे पार्टी कर रहा है? देखो मैं अगर आप जेंजी की बातें करोगे ना तो वो मेच्योर इतने नहीं होते हैं। अगर किसी ने कुछ कर दिया वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। जो उनके हाथ में और जो उनके मुंह पे वो करते हैं। बट अगर आप मेरी एज की बात करोगे वो अवॉइड करेंगे कि यार लड़ाई नहीं करनी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और अक्सर वो मैं देखती हूँ, अगर कोई जेंजी है और मेरी एज का है तो मेरे से अगर उसने बहसबाजी करी तो मैं बाउंसर को बोलूँगी यार इसको बोल दो ठीक से करे। 1 बार 2 बार, तीसरी बार मैं कहूँगी या तो उसको साइड कर दो, उसको बाहर निकाल दो। पर जेंजी जो होते हैं वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं क्योंकि वो नया नया क्लबिंग नशा एंड ऑल ड्रिंक वो जो कर रहे हैं, तो उससे उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है।
तो जो उनके माइंड में होगा वो करेंगे, वो हाथ भी चलाएंगे, गलत भी बोलेंगे। तो जेंजी का ये मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और पर अगर म्यूजिकली बात करें तो अपडेटेड रहते हैं हर चीज से कि भाई ये म्यूजिक वो ये डीजे से ज़्यादा अपडेटेड वो रहते हैं आजकल। अच्छा, म्यूजिक हमको तो रहता ही रहता है, बट इक्का दुक्का यार हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, कोई ना कोई ट्रैक छूट जाता है, बट उनको याद रहता है। जेंजी को सबसे ज़्यादा रहता है कि अच्छा ये वाली ट्रैक आया है, ये वाला आर्टिस्ट था, ये वाला ट्रैक तो आपने बजाया नहीं। और अगर आप नहीं बजाओगे तो उनको गुस्सा भी सबसे पहले आएगा, अरे भाई रह गया वो ट्रैक, वो पेन ड्राइव रीड नहीं हो रही, तो फिर वो कुछ भी बोलते हैं। तो हम उधर अवॉइड करते हैं, या बाउंसर्स होते हैं हमारे अराउंड, तो हम उनको बोलते हैं यार इनको पीछे कर दो। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गिव मी अ फ्यू टाइम, हम प्ले करते हैं क्योंकि हम एक जोन में बजा रहे हैं। हमारा एक ना बीपीएम सेट होता है, तो एकदम से 100 से वो जंप मारते हैं 130। तो वो वहाँ पे इन हाउस डीजे, बाकी सब डीजे तो उनके लिए, बट हमको रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है, तो उनको आप मना नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ है कि आप प्ले कर रहे हो उस क्लब में, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया हो और दारू पी के जो दंगे फसाद होते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ एक्सपीरियंस? मेरे साथ तो पर्सनली नहीं हुआ है, बट होता है ये, मैं मना नहीं करूँगी। आफ्टर ड्रिंक आप अपने सेंसेस में नहीं हो, तो वो लड़ाइयाँ होती है, पर बाउंसर्स उनको बाहर निकाल देते हैं। बताओ कोई अगर लड़ाई हुई हो आपकी नज़र के आगे, आपके दोस्त के साथ, आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ, कुछ हुआ? मैं लास्ट टाइम प्ले कर रही थी कहीं पे, तो वो लोग पार्टी कर रहे थे, शैम्पेन उन्होंने पॉप करी, तो बिल तो आपका आया है ना, क्लब भी तो इससे ही चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि क्लब कहीं से फ्री में दारू ला रहा है। तुरंत कैश चाहिए। यस, आपने पार्टी कर ली, आपने एंजॉय कर लिया, सर ये आपका बिल, आप पे करो। तो नहीं, मैं बाद में करता हूँ, मैं अभी करता हूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ, मैंने इसको कॉल किया, वो गलत होता है। आपने पार्टी अभी करी है, आपको ड्रिंक अभी सर्व की है, तो आप बिल भी अभी सर्व करो, और बिल भी अभी दो ना। सही बात है। आप बाद में क्यों दोगे? अगर बाउंसर्स मांग रहा है या जो भी मांग रहा है वो नहीं बिल क्लियर करेगा, तो उसको ऑनर्स बोलेंगे। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था, उसने शैम्पेन पॉप करी, तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो भाई ड्रिंक उसने भी कर रखी है, बाकी लोगों ने, तो उसने एक कमेंट किया, तो उसके हाथ में शैम्पेन की बोतल थी, उसने उसके मुंह पे ही मारी। बहुत स्टाफ के स्टाफ के नहीं, जिस लड़के ने उसके बोला, फिर वो स्टाफ भी बीच में आ गया बचाने, तो वो आएंगे ना उसको, तो बचाने उसके भी लगी। वो धीरे धीरे लड़ाई इतनी बढ़ गई कि खून बून हो गया, तो उसको खून बून इन द सेंस कि हाथ पैर से निकला उसके खून, तो उसको फिर बाहर किया। तो ये बहुत नॉर्मल अब मुझे लगता है कि यार ये बहुत नॉर्मल है, बट उस जगह क्लब गलत नहीं है ना, वो तो बिल ही तो मांग रहा है ना आपसे। आपने ड्रिंक करी है, ठीक है, आप अपने सेंस में, आप हाथ क्यों उठा रहे हो, मार क्यों रहे हो? एक कमेंट ही तो किया है ना। आप बिल दे देते उस टाइम पे तो वो लड़ाई भी नहीं होती, आप चुपचाप अपने घर, वो अपने घर, सिंपल एज दैट। तो ये होता है। बट जैसे आप बातें सुनते होगे, जैसे पार्टी करने तो आती हैं जेंजी, बट उससे पहले जैसे वो प्री ड्रिंकिंग का कल्चर चल गया कि भाई कारोबार करके चलो अंदर, फिर अंदर पियेंगे थोड़ी बहुत। तो जैसे ड्रिंक तो करते ही हैं, कारोबार वगैरह चलता है, उसके अलावा और भी सुनने में आता है कि कुछ और नशे कर रहे हैं। देखो क्लब में ना अलाउड नहीं है, और कोई भी क्लब अलाउड नहीं करेगा। क्लब में तो अलाउड ही नहीं होता, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर तो चल रहा है, बाहर कर रहे हैं वो, पर बाहर कोई करके आ रहा है उसको तो आप नहीं बोल सकते ना, आप चेक थोड़ी कर सकते हो उसको। पर क्लब के अंदर नहीं, क्लब के अंदर स्ट्रिक्टली मना है, वो सिर्फ अल्कोहल, कोई और नशा नहीं। बट आप बाहर करके आए हो तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। और किस लेवल के कर रहे हैं वो बाहर ड्रग्स? हर लेवल के कर रहे हैं वो तो। हाँ, ये तो वो भी आ रही है ना सर, जो लोग कह रहे हैं कि जेंजी अल्कोहल नहीं पी रहा, अल्कोहल की सेल कम हो गई है। वहीं पे ये आया कि जो ये हैवी ड्रग्स वाली मार्केट है, इसकी सेल 5x बढ़ गई है। तो जेंजी अब थोड़े एडवांस ही चल रहा है। दारू नहीं पी रहा, सूखे नशों में ज़्यादा घुस रहे हैं, माल वाल सूखे से भी एक लेवल ऊपर ही जा रहे हैं लोग, पाउडर वाउडर केमिकल्स और इन सब तो पे मैंने बहुत किया भी ज्यादा। नहीं और मुझे पता भी नहीं किस तरह का ड्रग्स होता है, बट जेंजिस ज़्यादा करे, हमारे एज के लोग नहीं भी करो, करते भी नहीं है। हमारी तो उम्र निकल गई अब पार्टी वार्टी और नशे और मैं एडवाइस यही करूंगी कि ड्रग्स तो एटलीस्ट मत करो यार। ड्रिंक करो, ड्रिंक आप पीते हो तो अर्ली मॉर्निंग आप फ्रेश हो रहे हो या जो भी है वो निकल जा रहा है, पर ड्रग्स मत करो एटलीस्ट। ड्रग्स इज नॉट गुड फॉर तू बता कुछ, तूने कहाँ पार्टी करी लास्ट और तेरा कैसा एक्सपीरियंस है? मैं तो बाहर ही करके आई थी। बाहर कैसी है? अब वहाँ पे बाकू तो गए ठीक थे है, आप? हाँ बाकू गई थी, वहाँ पे तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे लोकल लोग बहुत पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, या वहाँ फिर पे कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे दिल्ली के लोग हैं तैयार होके जाना है, ऐसे रहना है, वैसा बहुत नॉर्मल है, सब अपने में मस्त है। वहाँ पे किसी का कुछ नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आपको धक्का भी लग जाएगा सॉरी बोलते हैं वो पीने के बाद भी, यहाँ वाला सीन नहीं है। यहाँ का तो आजकल सिस्टम अलग चल रहा है, टेक्नो आ गया नया, तो सब कुछ अलग ही है यहाँ पे। सुबह 8-8 बजे पार्टी करके लोग घर आ रहे हैं, 9-9 बजे सुबह घर आ रहे हैं। अबे ऐसे भी वेन्यूज है जो खुली सुबह 8 बजे 8 बजे काफी रेप जैसे बहुत ट्रेंडिंग हुआ था बीच में, हाँ, तो वो सुबह 7 बजे खुल रहा है, तो फिर पार्टी उसमें सिर्फ कॉफी नहीं पी रहे थे वो, कुछ और भी कर रहे थे।
कॉफी तो नहीं पी रहे बहाना थे। है, मतलब कॉफी बहाना ने एक नाम वो दे दिया, नाम है फ्लायर नशे पे। सारे चल रहे हैं। Yes, नशे सारे चल रहे हैं। तू बता रही थी बाकू की पार्टी किस टाइप का म्यूजिक चलता है वहाँ पे? बॉलीवुड तो चलेगा ही नहीं, क्या है बताओ नॉर्मल इंग्लिश। तो। अच्छा, और इंडियंस थे उधर जब तूने हाँ इंडियंस भी थे। ऐसा बहुत बहुत अच्छी पार्टी है, आप बाहर पार्टी करो, सबसे बेस्ट पार्टी है। तो पार्टी करना जैसे इंडिया के क्लब्स में थोड़ा ये होता है कि भाई बजट लेके चलना होता है आपको। बहुत हाइप है यार, यहाँ के लोगों को शो ऑफ करने की आदत है। टेबल लेना है, शैंपेन खोलना है, अपने पे 2 लड़के हैं तो 7 लड़कियां साथ होनी चाहिए। वहाँ पे नहीं है ऐसा यार, आप नॉर्मल हो। वहाँ पे अच्छे पैसे वाले भी नॉर्मल फ्लोर पे अपनी बंदी के साथ, बीवी के साथ डांस कर रहे हैं। बाहर का सही है सब कुछ यार, मुझे नहीं लगता कि बाहर इतना कलेश है जैसे यहाँ पे है। और मैंने नहीं देखा वहाँ पे कोई नशे ये जो यहाँ पे इंडिया में चल रहे हैं ना, वहाँ नहीं है बिल्कुल। पर जैसे तूने करी वहाँ पे बाकू में पार्टी, तो वहाँ के लड़के जो लोकल लड़के होते हैं वो कुछ हिट वेट या ऐसा नहीं कुछ कुछ करने भी की नहीं, कोशिश कुछ करते हैं, भी नहीं, सिविक बिल्कुल भी सेंस में रह रहे थे नहीं। बढ़िया। नहीं बिल्कुल परफेक्ट थे वो। इंडियंस को हेट भी नहीं करते। अच्छा। हाँ नहीं करते, मैंने नहीं देखा कि इंडियंस को हेट करते। हाँ मैं उससे पहले जब न्यू ईयर पे कजाकिस्तान गई थी, वो लोग नहीं पसंद करते इंडियंस को, वो तो पसंद ही नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, मुंह बना देते थे कुछ भी। हम फ्लास लेने का कहना नहीं है नहीं है, तो वो लोग करते थे। बट बाकू में तो मैंने नहीं देखा। वहाँ पे तो पार्टीज भी अच्छी है यार, मतलब सब सही है वहाँ पे। ऐसा नहीं लगा कि खराब है आप पार्टी जा रहे हो, क्योंकि हम तो सारे लड़कियां ही थी ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं तो डर है, नहीं। और अगर क्लब्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कितना डिफरेंस है, वहाँ के अच्छे हैं, यहाँ के बेटर? वहाँ पे तो छोटे छोटे वैसे नॉर्मली पब बने हुए हैं, कभी हम मूवीज में भी देखे ना, नहीं पब लिखा हुआ है ना, बहुत छोटे 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 कि आप जा सकते हो, बैठ सकते हो, कोई फ्रेंड्स होते हैं, कभी बियर पीना, वैसे भी बने हुए हैं वहाँ पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे लड़कियों का कुछ ऐसा नहीं है कि अगर रात को 2 बजे भी कोई पार्टी जा रहा है तो सेफली बाहर आया। मुझे नहीं लगा कि कहीं खराब था। लोग बहुत यार वहाँ, हम तो क्या पीते हैं, वो लोग तो हमसे ज़्यादा पीते हैं, बहुत पीते हैं वो, लेकिन फिर भी अपने सेंस में थे कि हाँ भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी अगर आपको धक्का भी लग रहा है तो सॉरी फील कर रहे हैं। नशे नहीं देखे मैंने बस दारू के अलावा, बाकी तो सब मस्त था। जैसे दिल्ली की बात करो तो यहाँ पे तो आप खुद बोलो 7 बजे दूसरा क्लब खुल रहा है कोई, भाई दारू पी के कौन कर लेता है इतनी पार्टी यार। 4 पैक के बाद तो मैंने लोगों को देखा है सो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं। पता है सबको क्या कर रहे हैं आजकल, नशा ऐसे जा रहा है लेवल पे। और स्कैम्स भी चल रहे हैं मेरे ख्याल से क्लब्स में आजकल, कुछ सुनने में आती हैं। आपको पता होगा कि लोग जो लड़कियां होती हैं वो क्लब ओनर्स भी मिले होते हैं। ओनर्स तो नहीं कह सकते, क्लब का स्टाफ मिला हो सकता है कि भाई कोई किसी को रूम में ले गया, नेक्स्ट डे एलिगेशन लगा दिया। ऐसा चल रहा है दिल्ली में, आपने देखा है कभी? आपने कहा एलिगेशन लगाते हैं, रूम तक तो लड़की चल के गई ना, उठा के तो नहीं लेके गया ना कोई क्लब का मेंबर उसको। तो इधर क्या हो रहा है कि क्लब को ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, लड़की को कम किया जा रहा है, क्योंकि वो स्कैम हो रहा है। वो लड़की का माइंडसेट है, लड़की को कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। आई एम अ गर्ल, अगर आप मुझे किसी के साथ कुछ करना है तो मेरी उसमें हाँ है तो हो रहा है, वो ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है। ये लड़कियों का या जो भी स्कैम कर रहा है, एक वो माइंडसेट हो गया कि हाँ मैं आज जाऊँगी, मैं ऐसे करूँगी। ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं करता। उसके बाद आप उसको जितना भी ट्रोल कर दो या कुछ भी कर दो, तो वो माइंडसेट होता है। मैं नहीं कहती कि क्लब का कोई भी ऑनर हो गया या कोई भी मैनेजमेंट कंपनी होगी, कोई भी प्रमोटर हो गया या क्लब का आपने जैसे कभी मिला, कोई भी नहीं होता ऐसा। ये सिर्फ अपनी मर्जी से होता है। और ये एक माइंडसेट हो रहा है ट्रोल करने के लिए कि हाँ भाई ये मैंने इसको टारगेट किया है, या आजकल ये हो रहा है ना कि जिसके पास नेम फेम है तो उसको तो करना ही करना है। तो वो सब चीज़ें होती है, बट क्लब ऐसे कभी किसी को बट ये दिल्ली के हाई एंड क्लब्स में चल रहा है ये सीन कि भाई लड़कियां ऐसा कर देती हैं, ज़्यादातर ये हो रहा है यार। ये आजकल कॉलेज वॉलेज की जो बच्चियां नई नई पार्टीज जाने लग गए हैं ना, ये वही लोग करते हैं। बाकी जो बहुत टाइम से पार्टी करते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग करते हैं। ये आजकल नए नए बच्चे हैं जिनको अपना खर्चा देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, वही करते हैं ये सारी चीज़ें। और बाकू में आपने देखा, जैसे दुबई के लिए कहते हैं बहुत कि क्लब्स में नॉर्मल लड़कियां नहीं होती, ज़्यादातर हुकर्स होती हैं, मतलब जो पेड वाली होती हैं, वो अपना प्राइस बताते हैं। बाकू में ऐसा देखा है आपने? पर बाकू में स्कैम तो चलता है कि भाई बिल बैठाने के लिए लड़के से मिलने आती हैं, फिर वो उस जगह ले जाती हैं। ऐसा नहीं था, नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या होगा पता होगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं। हाँ, ये लड़का नहीं है ना, तो आधे से ज़्यादा किसी दोस्त के साथ नहीं आधे से ज़्यादा स्कैम से तो वैसे ही बच जाते हैं लड़कियाँ। इंडियंस तो वैसे भी बच जाते हैं। इंडियंस नहीं, लड़कियां अक्सर बच जाती हैं, क्योंकि लड़के फंस जाते हैं। अगर डेटिंग ऐप पे या रैंडमली किसी स्ट्रेंजर से मिले तो वो स्ट्रेंजर लेके चली जाती है। हाँ नहीं, लेकिन मेरे साथ खैर ऐसा नहीं हुआ, अगर होता भी होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ। रीजन कि आपने इतनी सिटीज़ में प्ले करा है, भुवनेश्वर भी आपने बताया, दिल्ली भी, और नीचे भी आपने, तो कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है आजकल? कहाँ सबसे बढ़िया पार्टी हो रही है इंडिया में?
इंडिया में सबसे ज़्यादा पार्टी टाइम को लेके करूँ या म्यूज़िक तो दिल्ली इज़ बेस्ट आई गेस। दिल्ली भुवनेश्वर में 12 बजे तक क्लब बंद हो जाता है। देन आपका रायपुर में भी 12 बजे तक क्लब बंद हो जाता है। उसके बाद अभी मैं डियाब्लो कहाँ प्ले करके आई हूँ मैं, चंडीगढ़। नो देहरादून। तो वहाँ पे भी एक डेढ़ बजे तक वो शट कर देते हैं, या बाकी जिसका थोड़ा चल रहा है तो वो कंटिन्यू कर रहा है। बाकी देहरादून में कैसी पार्टी हो रही है? वेरी गुड म्यूजिक, वेरी गुड क्राउड, म्यूजिक सेंस है उनका, तो बहुत अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। पार्टी वाइज अगर आप पूछो कहाँ अच्छी पार्टी हो रही है तो दिल्ली में हो रही है। मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा है इनके पास, वहाँ पर टाइम पीरियड कम। मतलब क्लब्स देर तक खुल रहे हैं यहाँ पे, Yes, yes, वहाँ पर 12 मुंबई में भी मेरे ख्याल से देर तक खुलते हैं। हाँ, बॉम्बे में देर तक खुलते हैं। आपका दिल्ली में, गोवा में भी थोड़ा स्टिक हो गया बिकॉज अभी रिसेंटली थोड़ा सीन हो गया था पर्च के ऊपर, तो वो थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज गोवा ऑल्सो वेरी गुड प्लेस फॉर पार्टी। तो दिल्ली में स्पेशली हुई है ओवरनाइट पार्टीज, ओवरनाइट बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो इसलिए वो जेंजीज भी बहुत ज़्यादा ओवर हो गए। ओवर मॉर्निंग हो जाती ये है, गोवा ओवर में नाइट भी होता है ज्यादातर कि भाई मॉर्निंग तक लोग पार्टी करे 12-12 1 बजे पहले तक। जो एक 11 करके क्लब होता था वो बजता था बहुत ज्यादा सुबह तक, पर अब तो वो शायद बंद हो गया, पता नहीं। पर अब नया खुल गया होगा, बट लोगों में ऐसा, मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या आ रहा है कि भाई 11-12 बजे तक दोपहर के पार्टी कर भाई वही वो ट्रैवल डेस्टिनेशन है ना, वहाँ लोग जाते उधर ही अगर सोच गोवा समझ जा के रहे थे, जाते माइंड हैं। सेट है यार, ये लॉन्ग वीकेंड अभी आने वाला है 24, 25, 26, तो एक माइंड सेट है कि भाई मुझे वहाँ पे पार्टी करनी है बस। तो फिर वो सुबह के 11 बजे, रात को 11 बज रहे, नहीं पता चल रहा, तो ऐसा हो जाता है। बट मेरे से अगर कोई पूछेगा तो आई एम नॉट ओके विद दिस। इतनी ज़्यादा पार्टी नहीं है यार, 3-4 बजे तक हो गया, बॉडी जब तक अलाउ करिए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार ये मेरा खुद का पर्सनल काम है, तो मेरे से पार्टी इतनी होती नहीं है। और जो मेरे क्लोज वन जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत कम पार्टीज करती हूँ, बहुत कम, बहुत रेयर। वैसे जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे फरमाइश रख देते हैं लोग कि भाई ये गाना बजा दो और आपने मना कर दिया हो और बंदा और बदतमीजी या कुछ, जैसे आप बता रहे थे कि वो बोल देते हैं कि डीजे को हटाओ यहाँ से? 1-2 बार हुआ है मेरे साथ कि जैसे कोई टेबल आई है और उसने बोला कि ये गाना चला दो, तो हम एक सेट पे चला रहे हैं, हम उनको ऐसा नहीं कि हम नहीं प्ले करेंगे, हम उनको बोलते हैं सर प्लीज़ रुक जाओ, पर वो कहते नहीं अभी का मतलब अभी एक ट्रैक चल रहा है तो यार उसको कंप्लीट तो होने दो ना। आपके लिए वो गाना है, बट मेरे को पूरे क्लब को देखना है, मुझे पूरे क्राउड को देखना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक गाना, तो उस टाइम अगर नहीं बोला या तो वो बदतमीजी कर देते हैं थोड़ी सी, या पी रखिए तो गाली दे देते, तो हम अपने बाउंसर को बोलते हैं प्लीज़ उनको साइड करो, हम प्ले कर रहे हैं, तो कभी चले जाएंगे गुस्से में, तो उनको वहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उनको अंडरस्टूड होना चाहिए थोड़ा सा। आजकल वैसे डीजेस का क्या सीन चल रहा है? क्योंकि आजकल जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं डीजेस की, उनको नीचे ट्रोल भी किया जाता है कि प्ले करते हुए इनकी रील है वो लाइव क्लब में प्ले कर रहे हैं, बट वो रिकॉर्डेड है, खुद से मिक्स नहीं कर रहे हैं, सेट बना के आ रखे हैं, ड्रिंक करते हुए कर रहे हैं, तो ये थोड़ा उनको ट्रोल किया जाता है। वो ट्रॉल ही किया जा रहा है। कोई भी डीजे अगर कंटिन्यू काम कर रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग सेट लेके नहीं बजा रहा है सर, वो लाइव मिक्सिंग कर रहा है, वो ट्रॉल हो रहा है। अभी मैं मतलब कुछ डीजेज हैं जिनके बारे में बोला जाता है यार ये तो रिकॉर्ड सेट लेके आए इसने प्ले, बट ऐसा नहीं होता। वो पागल थोड़ी है जो बटन में ऐसे ऐसे कर रहा है, वो जॉक बेल के साथ ऐसे कर रहा है, वो रिकॉर्डेड नहीं होता। और क्लब अगर आपको मेरे को बार बार बुला रहा है, अगर आपको तो नहीं पता, क्राउड को नहीं पता, बट ऑनर को तो पता है ना कि वो रिकॉर्डेड बजा रहा है, मैं इसको इतने पैसे क्यों दूँ, वो एक ही बार बुलाएगा, फिर आपको बार बार नहीं बुलाएगा। वो सिर्फ एक ट्रॉल करने का होता है मोटिव कि भैया इसको ट्रॉल करना है। कुछ डीजे को जो बेस बहुत ज़्यादा करे वो गलत है, वो ऐसा कोई भी रिकॉर्डेड सेट नहीं बजाता डीजे। और लीजा आपके साथ हुई है कभी कोई बदतमीजी या ऐसा कुछ पार्टी करते हुए कुछ आपको याद रह गया हो? दिल्ली में ही हुई थी बहुत टाइम पहले की, मैंने तो काफ़ी टाइम से पार्टी छोड़ रखी है, उससे बहुत पहले ही होगी थी कि हम सारी लड़कियां पार्टी कर रही थी, तो एक लड़का मतलब कपल थे और उसका पति उसी के सामने ऐसे करके हमारी वीडियोस बना रहा है, तो हमने एक बार टोका कि मत करो, तो उसने बोला मैं आपकी नहीं बना रहा, अपनी वाइफ की बना रहा हूँ। वाइफ पीछे खड़ी बना हमारी रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। अब यार हो जाता है जब आप अनकंफर्टेबल होते हो ना, आप 4-5 लड़कियां एक जगह पे खड़े होकर पार्टी कर रहे हो, और फिर लोगों के दिमाग में भी आ जाता है लड़कियां पार्टी कर रही हैं मतलब यार ठीक है एक तो सेट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो पार्टी कर रही है, अगली ने अपनी टेबल ली है, तो वो अपनी ही पार्टी कर रही है, ज़रूरी नहीं लड़के लेके साथ में जाए। तो अब यार थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने उसका फ़ोन पकड़ के फेंका और वो हाथापाई इतनी बढ़ गई कि हम सारे क्लब से बाहर, बाउंसर ने आपको बाहर मैंने तो मारा था। बनता है ना यार बनता क्यों नहीं बनता हाँ, यार, पर आप ये तो बहुत गलत है अनकंफर्टेबल। भाई, वीडियो बना रहा है। और आपको पता है उसके बाद भी मतलब मैं तो आपने बाउंसर से नहीं कंप्लेन करी से बाहर करो या बोला था, उन्होंने अलर्ट किया कि मत करो भैया आप, फिर भी यार बदतमीज। अब उसने फ़ोन, और हम प्रॉपर हमने वीडियोस देखी है कि उसके फ़ोन में हमारी वीडियोस है। यार आप कैसे कपड़े पहन के गए हो, चलो वो भी छोड़ो यार, क्लब है, कौन सा मंदिर थोड़ी है कि सूट पहन के जाओगे, बट यार आप कंफर्टेबल नहीं हो तो नहीं हो,
तो मैंने बस उसका उठा के फ़ोन फेंक दिया, वो टूट गया। इस बात पे हमारी हाथापाई शुरू हुई, बहुत लड़ाई हुई थी फिर तो। अरे बाप रे। हाँ और जैसे आपने बाहर भी पार्टीज करी हुई हैं और हम बहुत सुनते हैं ऐसा कि इंडियंस के बारे में कि भाई सिविक सेंस कम है या पार्टी करने कहीं जाते हैं तो अजीब हरकतें नहीं, करते हैं। तो ऐसा आपके कुछ साथ नहीं हुआ है। मैं कभी सिंगापुर भी करके आई हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि इंडियंस कहीं देखे हो नहीं इस नहीं तरह नहीं स्पेशली नहीं, बिहेव बिल्कुल करते भी हैं नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं मुझे तो लगता है सबसे सही सीन होता है बाहर, कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छा सीन होता है बाहर। नहीं, ये पूछ रहे हैं बाहर के, जब इंडियंस बाहर भी बाहर पार्टी मिलते हैं करते कि हैं पार्टी तो करते आपको हैं, कभी क्लब ऐसा एम्बैरेसिंग हुआ है कि यार रे बे यार इंडिया का नहीं, नाम मैंने खराब अभी तक कर फिलहाल ऐसे नहीं देखा नहीं है। हुआ कभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं देखा मैंने। ऐसा हमने देखा है कभी कि इंडियंस गलत तरीके से पार्टी कर रहे हैं? मैंने भी, मुझे भी नहीं मैंने ध्यान भी कि नहीं हमने देखा, कभी क्योंकि देखा बाहर है। लोगों को डर होता है यार, हाँ। कुछ गलत ना कर दे। क्योंकि इंडियंस होते हैं 2-3, वो लोग होते हैं बहुत सारे, हाँ। तो वो तरीके से और रहते प्लस हैं। हमने इंडियंस तो को नहीं अंग्रेजों देखा को था। ज्यादा देखा है कि भाई वो सीधा पकड़ ही लेते हैं लड़ाई इंडियंस को। को मिसबिहेव, अंग्रेजों को मिसबिहेव करते हुए देखा है। और वो हमारे लिए मिसबिहेव है ठीक है, लेकिन वहाँ की लड़कियों का नॉर्मल है हाँ, उस चीज उनका को लेके कि रिएक्शन भाई भी ये यही नॉर्मल करते रहता हैं। है। अरे एक उसको देखा था ना, देसी मतलब था वो दिखने में इंडियन ही, बट वो था बंदा पाकिस्तानी जो हरकतें कर रहा था लंदन में, याद है? अब बदनाम हो जाते हैं कि ये तो इंडियन ही है, कि ब्राउन बंदा है तो ये इंडियन है, और वो क्या बदतमीजी कर रहा था भाई। तो वो देखा था उस बंदे को, वो बंदा उसके अलावा नहीं देखा कभी, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा पर कभी होता तो कि इंडियंस मिसबिहेव कर रहे हो। इंडियंस को डर होता है ना यार, बाहर है, डिपोर्ट हो वापस जाए, भी कुछ आना हो जाए। पर थाईलैंड के पटाया की वीडियोस ही देखी है। अंकल की वीडियो अंकल अंकल पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फ्लोर पे बढ़ गए थे ना वो। पर इंडियन नाम सुनते ही बाहर की लड़कियां भागती हैं। वही ऐसे लड़के ने बताया कि इंडिया से हो, ये बहुत हो, इंडियंस की इमेज बहुत खराब हो गई एक तो इंडिया की एज अ कंट्री बहुत ये है कि गंदगी से आए हैं ये तो, उठ के खाने की स्मेल। आपने कभी ये सुना है कि बाहर की कंट्रियों में रेप हो रहा है या लड़ाई हुई है? नहीं ना, इंडिया में होता है, इसलिए वो लोग हमसे लड़ते और होता हर जगह है। हैं। होता हर जगह, या हम ज्यादा बदनाम इंडिया हाईलाइटेड है, हम ज्यादा हाईलाइटेड यार अभी कोई, अब देखो ना, कोई फॉरेनर्स यहाँ पे आ जाते हैं, वो नहीं कैप्चर करते जो है, वो चीज कैप्चर करते हैं। हाय इंडिया में ये है, गंदा हो रहा है, स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, वो वही कैप्चर करते हैं। हालांकि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो कभी नहीं करेंगे। कैप्चर और सबसे ज्यादा फॉरेनर हमारे कंट्री में आके घूम रहे घूम रहे हैं। हाँ, अरे मैं एक रील देख रहा था, उसमें जैसे इंटरव्यू लेते रोड पे वॉक्स पॉप टाइप, तो भाई वो बंदा पूछ रहा है कि डर्टीएस्ट कंट्री कौन सी है, तो सब इंडिया का नाम ले रहे हैं भाई, सब भाई। तो ये सुन के अजीब तो लगता है कि भाई पर ये सच भी है, मेरे को लगता है। अभी कितनी तो वीडियोस आती हैं भाई, हम आसपास भी देखते हैं, साफ सफाई तो नहीं है हमारे देश। भाई वैसे अगर साफ सफाई की बात है ना, तो बहुत सी कंट्रीज हैं जो एक्चुअली में बहुत डर्टी हैं और इतना उन पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना कुछ है, बट उनका जो सिटी वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा और है। इंडिया का जान पूछ के वो वहाँ पे वो वाली फोटोज वायरल है जहाँ पे कूड़ा ज्यादा है, या उन्होंने वही पार्ट देखा है, अच्छा पार्ट देखा ही नहीं है। भाई मुझे तो लगता है अच्छा पार्ट सच में सिटी में भी एग्जिस्ट नहीं करता। दिल्ली जैसी सिटी में भी बहुत कूड़ा दिख जाएगा सीपीवीपी में चलते फिरते, दिख जाएगा, बट फिर ये होता है ना कि भाई ज्यादा बदनाम कौन है, ये फिर वो यही कह भाई क्योंकि हमारे पास इंटरनेट बहुत है। मैंने देखा भी है, कोई अब देखो ना, ये दिल्ली 6 चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते रहते हैं, पीछे कोई गाली देके जा रहा है, कुछ बदतमीजी कर रहा है लड़की के साथ, ये भी तो करते हैं ना यार। आप ये फॉरेन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कोई नहीं करता वहाँ पे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये इंडिया में करते भी तो है कहीं ना कहीं हरकतें। भाई असल में इंटरनेट पे ना वायरल भी नेगेटिव चीज़ ज़्यादा होती है। अब जैसे हम बात भी करते हैं, हमने देखा है कि भाई कुछ कंट्रीज में मेट्रो के अंदर लोग शिट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल शिट हो रहा है भाई। अभी मैंने देखा एक लड़की बिकनी पहन के अंदर चली गई किया था, बाइकर थी ना वो, इंडिया आई थी, कर दिया था 15-20 लोगों ने, पता नहीं 7-8 लोगों ने कर दिया था उसका। वो भी यार, तो इंडिया है ना कहीं ना कहीं तो है भाई, कुछ ना कुछ है तभी सच है भाई। हम भी अपनी सिस्टर्स को या फ्रेंड्स को सजेस्ट करते हैं टाइम से घर आ जाओ, तो कोई तो रीज़न है ना उसके पीछे। बट जितना बदनाम इंडिया है इतना होना नहीं चाहिए यार। मेरे को लगता है कि मतलब डर्टी वाली चीज़ में कि इतना डर्टीएस्ट कंट्री, डर्टीएस्ट वन ऑफ द डर्टीएस्ट कंट्रीज इमेज बनी हुई है क्योंकि हम भाई बहुत सिटी में रहते हैं और तब हमें इतनी गंदगी देखने को मिलती है। अगर हम थोड़ा सा दूर निकल जाए ना सिटी से तो सच में डर्टी है इंडिया कहीं ना कहीं। मिलता कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है बहुत सारी जो कितनी, उनको तो यार कोई होप ही नहीं है ना, बहुत डर्टी है। उनसे कोई कंपेयर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उनके पास तो चल है ही नहीं इंटरनेट, लेकिन यहाँ सब कुछ है। यहाँ 2 साइड्स हैं इसलिए कंपैरिजन होता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस उनकी कंट्री में दिखते हैं, हमारे लोग वहाँ के लोग उन्हें दिखते ही नहीं। तो इंडिया इतना, वो अफ्रीका इतना सुनने को ही नहीं मिलता उन्हें। और इंटरनेट पे वो कंट्रीज फेमस है नहीं, इसीलिए ही नहीं है कि भाई उनके बारे में कोई कवर नहीं कर रहा उनको। इंडिया के बारे में बात बहुत कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात बहुत हो रही है, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस फेमस हो रहे हैं, तो ये क्रिएटर्स चीजें बाहर के यहाँ आ रहे हैं भाई, यहाँ की ऑडियंस चाहिए सबको,
ये भी चाहिए और फिर गंदा भी, क्या ना, मतलब ये थोड़ी वो बेकार चीज़ है, थोड़ी सैड रियलिटी। पॉडकास्ट को करते हैं ख़त्म। आप दोस्तों अगर जेनजी हो, आप यंगस्टर हो, आप बताना आपको पार्टी करना कितना पसंद है और पार्टी कल्चर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बाकी और आप किस टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। हमारे दोनों गेस्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और अगर आप बिना सब्सक्राइब करें हमारा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा टाटा।